इंसान कभी भी मरने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए वो जीने की हर मुमकिन कोशिश करता है। यही वजह है कि इंसान हर जगह जिंदगी की तलाश करता है। जहाँ इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चांद पर पहुंच गया, इंसान की तरह रोबोट्स बना लिए, नई चीज़ों को बनाया अपने फ़ायदे के लिए, टेक्नोलॉजी को आगे ले गया, सिर्फ इस कोशिश में कि इस ज़मीन के अलावा और भी कहीं इससे ज़िंदगी मिल जाए। नाज़रीन किराम, एक बार फिर से इस्लामी वर्ल्ड में खुशामदीद। दोस्तों, एक इंसान को जीने के लिए सबसे अहम जो चीज़ है वो है पानी। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि हाल ही में साइंसदानों ने एक प्लेनेट ढूंढ कर निकाला है जो बिल्कुल ज़मीन की तरह है। ज़मीन से 111 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह प्लेनेट मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार एक ऐसे सैयारे पर पानी तलाश किया है जहां जिंदगी मुमकिन हो सकती है। जिंदगी के लिए मौजूद समझा जाने वाला ये प्लेनेट खिला में बहुत दूर एक सितारे की गिर्द इतने फासले पर गर्दिश कर रहा है कि इस पर जिंदगी मुमकिन बनाने वाले हालात मौजूद हो सकते हैं। दोस्तों, K2-18b नामी ये सैयारा इस दरियाफ्त के बाद कायनात में ज़मीन से बाहर जिंदगी की तलाश में एक अहम उम्मीदवार बन गया है। अब अगला मरहला ये साबित करने का है कि इस सैयारे की फिजा में ऐसी गैस मौजूद है जो वहाँ जिंदगी मुमकिन बना पाए। इसके लिए नई और मजीद ताकतवर टेलीस्कोप चाहिए होंगे और ऐसा करने में 10 साल लग सकते हैं। इस डिस्कवरी की डिटेल द साइंस जर्नल नेचर एस्ट्रोनॉमी में पब्लिश की गई है। इस मिशन के ऑनर साइंस यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के प्रोफेसर ग्यूआना टेंटी ने पानी की इस दरियाफ्त को होश उड़ा देने वाली दरियाफ्त करार दे दिया है। नाज़रीन किराम, उन्होंने कहा है कि पहली बार हमने एक ऐसे प्लेनेट पर पानी के आसार देखे हैं जो अपने सितारे से इतने फासले पर गर्दिश कर रहा है कि वहाँ जिंदगी मुमकिन हो सकती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के डॉक्टर एंगो वॉलिडमॉन के मुताबिक K2-18b प्लेनेट ज़मीन से 111 लाइट ईयर्स यानी 650 मिलियन मील के फासले पर है और वहाँ खिलाई गाड़ी भेजना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल में वहाँ ज़िंदगी की मौजूदगी के बारे में मालूम करने के लिए हमें स्पेस में देखने वाले टेलीस्कोप के उन नए मॉडल्स का इंतज़ार करना होगा जो 2028 की दिहाई में तैयार होंगे। इन टेलीस्कोप की मदद से हम इस प्लेनेट के माहौल में ऐसी गैस की मौजूदगी का पता चला सकेंगे जो सिर्फ ज़िंदगी के वजूद से पैदा हो सकती है। नाज़रीन किराम, ऐसे प्लेनेट को अंग्रेज़ी में एक्सो प्लेनेट कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो। पहला एक्सो प्लेनेट 1992 में डिस्कवर हुआ था। मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करते हुए इंसान अब तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर 4000 प्लेनेट डिस्कवर कर चुका है। इनमें से बहुत सी दुनियाओं के बारे में ख्याल है कि उनका साइज मुश्तरी या नेपच्यून नामी सैयारों जितना होगा। बहुत से बड़े साइज के सैयारे अपने सितारे की बहुत करीब गर्दिश करते पाए गए हैं। नया डिस्कवर होने वाला ये सैयारा ज़मीन से 2 गुना बड़ा है। इसका टेम्परेचर 0 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान है और वहाँ पानी मौजूद हो सकता है। नाज़रीन किराम, एस्ट्रोनॉमर के नज़दीक ये डिस्कवरी इस सवाल को जिंदा कर देती है कि आया ज़मीन कायनात में अपनी जैसी वाहिद जगह है। मुश्किल सवाल। अब एक सवाल जिसका जवाब एस्ट्रोनॉमर को तलाश करना है, वो कौन सी गैस होगी जिसको इस सैयारे पर जिंदगी का हतमी सबूत समझा जाएगा। एस्ट्रोनॉमर का इस पर इत्तेफाक नहीं है। इसके लिए मुमकिन तौर पर सैकड़ों दुनियाओं का कीमियाई तजिया करना पड़ेगा। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में बनकर तैयार हुई थी। उसके मुताबिक K2-18b पर जो सरफेस एरिया है वहाँ पर पानी और माउंटेन पाए गए हैं और उसका जो एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन से बना हुआ है। और उसके बाद यूरोपीय खलाई एजेंसी का 7 साल बाद एरियल मिशन लॉन्च होगा। उनकी मदद से एस्ट्रोनॉमर दूसरी दुनियाओं के माहौल का बेहतर तजिया कर सकेंगे। पानी इससे पहले भी दूसरे सैयारों पर मिल चुका है, लेकिन इन पर हालात जिंदगी के लिए मुनासिब नहीं थे। नॉर्मल टेम्परेचर वाले प्लेनेट तलाश करना मुश्किल काम है। नाज़रीन किराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।